बिल्कुल। सीमा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जी हम सर। आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपको 5 सितंबर को राष्ट्रपति के शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी, धन्यवाद सर। ये जो सम्मान है आपके जीवन में और आपके कार्यक्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है? सर ये असल में जब हम जिन बच्चों के लिए कार्य करते हैं, तो जब ये हमको सम्मान मिलता है, तो ऐसा लगता है कि ये उन बच्चों का सम्मान है और कहीं न कहीं हम जो उन बच्चों के प्रति जो समर्पण है, उस समर्पण भावना का सम्मान है। तो निश्चित रूप से ये सम्मान बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये हमें प्रेरणा देता है सतत रूप से इसी दिशा में आगे कार्य करने की। तो हम्म। बहुत जी सर। सीमा जी, जब आपको ये खबर मिली कि आपको राष्ट्रपति सम्मान से विभूषित किया जाएगा शिक्षक दिवस पर, तो आपके जी। मन में कितना उत्साह रहा और आपके साथ साथ आपके स्कूल में आपके विद्यार्थियों के मन में कितना उत्साह था? जी सर, विद्यार्थियों के मन में इतना उत्साह था सर कि जब वीडियो शूट के लिए टीम भेजी गई दिल्ली भारत सरकार द्वारा, हम्म। तो वो चाहते थे कि एक वीडियो शूट में ऐसा दृश्य आए जिसमें कि बच्चे हंसते हुए दिखें। तो बच्चों को कई बार कहा जा रहा था तो वो हंस नहीं पा रहे थे। हाँ। फिर मैंने जैसे ही उनसे प्रश्न किया, अच्छा उनको हंसी नहीं आ रही तो जैसा उनको चाहिए था, तो मैंने उनसे कहा अच्छा बस ये बता दीजिए कि मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला तो आपको कैसा लग रहा? तो हम्म। वो जो उनके चेहरे पर खुशी आई तो वन शॉट ओके हो गया। तो बच्चों को वो जो चीज होती है तो वो दिल से मतलब उनकी अपील करी और बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि सर हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे आते हैं सीएम राइज स्कूल में। हम्म। विनोबा नगर में जो अम्बेडकर नगर की बस्ती है, हाँ। वहां पर बच्चे ज्यादातर उनकी जो पेरेंट्स हैं, या तो वे मम्मियाँ वगैरह जो हैं कहीं झाड़ू पोछे बर्तन का काम करती हैं, या उनके फादर सब्जी बेचने का काम करते हैं। तो इस तरीके के गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, तो बहुत खुशी हुई उनको, हर चीज उनके लिए बहुत अच्छी थी और मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि शायद आज इन लोगों की किस्मत से मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ है। और स्टाफ भी बहुत खुश है, क्योंकि हमारे जो प्राचार्य उप प्राचार्य हैं वो भी कई बार कहा करते थे कि मैडम की कक्षा जीवंत लगती है और लगता है हमें कि कई बार हम इस कक्षा में ही आके बैठ जाएं। तो वो जो उनका अनुभव रहता था तो वो वाकई में बहुत अच्छा लगा कि जैसा वो कहते थे, तो भारत सरकार ने भी ऐसा ही शायद समझा होगा और इस प्रोत्साहन को मेरे मतलब इस कार्य को सराहा। तो बहुत बिल्कुल। अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो और रही है हमको भी सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि सीमा जी जैसी एक ऐसी शिक्षिका से हमारी बात हो रही है जिन्हें राष्ट्रपति ने अपने कर कमलों से सम्मानित किया। आपके विद्यालय का नाम क्या है और आप कितने सालों से वहाँ पदस्थ हैं और कौन सा विषय पढ़ाती हैं? जी सर, मेरे विद्यालय का नाम है सीएम राइज विनोबा अंबेडकर नगर रतलाम। और अभी क्या है, ये मैं इसके पहले उत्कृष्ट में थी 18 साल से। हाँ। लेकिन अभी जब हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये नई स्कूलों की स्थापना की गई, तो इसमें चयन हुआ। चूंकि ये विद्यालय 2022 से ही प्रारंभ हुए, तो वहीं मेरा एक चयन के उपरांत यहाँ नियुक्ति हुई है और मैं 31 मई 2022 से ये मैंने स्कूल ज्वाइन किया है। और मैं गणित और अंग्रेजी दोनों विषय पढ़ाती हूँ यहाँ पर। सीएम राइज स्कूल की कल्पना मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी परिकल्पना है और इसके माध्यम से अब शिक्षा के क्षेत्र को और भी बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, विद्यालय को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और बच्चों को आगे ले जाने के लिए भी पूरी कोशिशें की जा रही हैं। आपको ये सीएम राइज का कॉन्सेप्ट कैसा लगता है सीमा जी? सर सीएम राइज स्कूल, मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश के सभी स्कूल सीएम राइज स्कूल ही होना चाहिए, क्योंकि इस स्कूल में सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। जैसा कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे 5 सितंबर की पूर्व संध्या पर, तो उन्होंने भी हमसे कहा था शिक्षकों से कि आप को बच्चों के ग्रेड नहीं बनाना है, बच्चों का जीवन बनाना है। आपको उनका सिलेबस पूरा नहीं करना है, उनके सपने पूरे करने हैं। तो वो मुझे लगता है कि जो मोदी जी बात कह रहे थे, तो मुझे महसूस हो रहा था कि शायद ये सब सिर्फ सीएम राइज में ही संभव है, क्योंकि यहाँ पर
हर बच्चे में जो भी क्वालिटी है उसके क्वालिटी को निखारा जाता है और उसके संपूर्ण और सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मुझे जिस आधार पर इसमें राष्ट्रपति सम्मान मिला है उसमें ये भी बताया गया है कि क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, इतनी सारी प्रतियोगिताएं, इतना सारा इवेंट्स सीएम राइज स्कूल में होता है, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद, तात्कालिक, और इतना लगातार चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं वो, और सबसे ज्यादा इसमें जो 4C पे ध्यान दिया जाता है, कम्युनिकेशन और ये कैपेसिटी बिल्डिंग और सब लीडरशिप, तो वो बच्चों में जो विकास जी। इसका शिक्षक होने पर गर्व महसूस करती हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से जब आप सभी शिक्षकों की भेंट हो रही थी तो उन्होंने एक बात और कही थी कि आप शिक्षकों में वो ताकत है जो पूरी सदी को बदल सकता है। हाँ, तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, और वाकई आप क्या समझते हैं कि एक शिक्षक के भीतर कितनी पावर होती है? सर बहुत होती है सर। जिस तरह से उन्होंने भी अपने शिक्षकों के उदाहरण देकर बताया, और एक हमको भी एक उन्होंने संकल्पना दी कि हमको जो जिस तरह से अलग अलग स्टेट्स से आए हुए टीचर्स एक जगह पर इकट्ठा होकर उनको जो खुशी हो रही है और अनेकता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि हम हमारे बच्चों को भी इस तरह से संस्कृति से जोड़ सकते हैं। हर साल एक स्कूल में एक वर्ष एक स्टेट का मनाया जाए। मान लीजिए 2023 है तो हमारे विद्यालय में हम मान लीजिए केरल का वर्ष मनाते हैं, तो हमारे तो अपने जो कस्टम्स चलते हैं वो उनके साथ साथ हम केरल का भी सारे त्योहार मनाएं, उनकी संस्कृति अपनाएं और विशेष कम से कम 2 गीत भी तैयार करवा दें। तो ये मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि वाकई में हम इतना कर सकते हैं क्या। और मोदी जी से मिलने के बाद में मुझे लगा कि और भी ज्यादा हम में क्षमताएं हैं, और निश्चित रूप से जो मतलब हमको उत्साह मिला है, जो ऊर्जा मिली है कि अरे हम इतना सब कुछ कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक शिक्षक ने पूरा जंगल खड़ा कर दिया और सिर्फ बच्चों से पानी की बोतल में वो घर से पानी और जो वेस्ट वाटर थे वो मंगवा के, तो लगा कि उन्होंने जिस तरह से एग्जाम्पल्स दिए, वैसे हम समझते थे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने हमसे ये भी चाहा कि आपके बच्चे इसरो में जाएं, कि आपको ये नहीं लगता। तो एक लगा कि हाँ वाकई में अभी ये सपने भी हमको पूरे करने, कि हमको तो ये सम्मान मिला, अब हमारे बच्चे भी इसरो में जाएं और हमारे देश का नाम रोशन करें। तो शिक्षक में बहुत संभावना है निश्चित रूप से। सीमा जी, अब शिक्षा का परिदृश्य बदल रहा है, एजुकेशन का सिनेरियो चेंज हो रहा है, नई शिक्षा नीति आ चुकी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिस पर सभी लोग काम भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अब पुरानी परंपराओं से हटकर किस प्रकार से नवाचार करने की आवश्यकता है? विद्यार्थियों को एक नया आकाश देने की जरूरत है, नए नए माध्यमों की आवश्यकता है। जी सर, बिल्कुल। नई शिक्षा नीति के आने के बाद में ये सारा परिदृश्य, बिल्कुल जो सिनेरियो है ये पूरी तरह से चेंज होगा। एक जो जिस तरीके से परिपाटी के अनुसार पढ़ते आ रहे थे बच्चे, वो कहीं ना कहीं चेंज होगी। जैसे अब बच्चा कुछ भी विषय ले सकता है, कोई एक स्ट्रीम उसको नहीं लेनी है ना, कि वो चाहता है तो गणित के साथ में वो बायोलॉजी भी ले सकता है, या कोई आर्ट का अगर कोई उसका पसंदीदा विषय है वो भी ले सकता है। तो बच्चा जब अपनी पसंद के अनुसार कुछ पढ़ेगा, उसके अनुसार सपने पूरे करेगा, तो बहुत कुछ चेंज होगा निश्चित रूप से। आप अपनी तरफ से किस प्रकार के नवाचार करना चाहती हैं, नए प्रयोग करना चाहती हैं शिक्षा जगत में? सर मैं भी यही चाहती हूँ कि जिस तरीके से कुछ कुछ मेरी विशेष करके पर्यावरण में रुचि है, तो मैं ये जरूर चाहती हूँ कि मैं भी पर्यावरण में कोई बहुत बड़ा अपना कार्य कर सकूं, पर्यावरण संरक्षण को लेकर। और जैसे कि मैं आनंद ग्राम बनाना चाहती हूँ कि एक मैंने एक गांव गोद लिया हुआ है रतलाम जिले में। अमलेटा को मैंने आनंद ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए कलेक्टर ने उसको आनंद ग्राम बनाया है। तो उसको ऐसा ग्राम बनाना चाहती हूँ मैं कि पूरे भारत के लोग उस गांव को देखने आए, उसमें सभी चीजें रहें, चाहे वो स्कूल वहाँ का हो तो वो एक अलग तरह का हो। तो अब मेरी इस सम्मान के बाद में मुख्य रूप से यही रहेगा कि उसमें हर जगह पर कुछ ऐसा हो कि जिसको देखने के लिए सब लोग आए।
तो पर्यावरण में के लिए भी मैं वहाँ पर कुछ विशेष करना चाहती हूँ सर। विद्यार्थी और शिक्षकों के जो संबंध हैं और भी प्रगाढ़ हों, वो शिक्षकों से बेहिचक अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकें, इसके लिए आप क्या प्रयास करना चाहती हैं ताकि टीचरों के प्रति बच्चों का और बच्चों का टीचरों के प्रति लगाव और भी बढ़े? अ, ये सर सबसे पहले तो ये जरूरी होता है कि हमें ये पता होना जरूरी होना चाहिए कि बच्चा कक्षा में सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है या मेंटली, क्योंकि यदि हम जाते से ही क्लास में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं और यदि अगर उसके मन में कुछ और चल रहा है तो वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए जो जिस तरह से मैं अपनी कक्षा में करती हूँ कि सबसे पहले, और ये हमारे कुछ तरह से कहें कि सीएम राइज का भी कॉन्सेप्ट है कि हम जब कक्षा में जाते हैं तो एक बार बच्चों का मूड चेक करते हैं, एक बार उनसे इंटरेक्शन करते हैं, जाते से ही अपना विषय लिख के और पढ़ाना शुरू ना करके एक बार कि कैसे हैं आप सब और बताएं आपका क्या मूड है। तो अगर कोई परेशान है या वो है तो वो थोड़ा सा अपनी बात शेयर कर देगा। तो जब सभी लोग एक साथ एक स्तर पर आ पाते हैं और जब वो पढ़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं मेंटली, उसके बाद अगर हम उनको पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो बेहतर सीखते हैं। वो अपने जो मूड से वो आए हैं उससे डिस्कनेक्ट होके वो उस माहौल में आ जाए जिस माहौल में हम उनको पढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले उस माहौल में लेकर आना उनको बेहद जरूरी है। तो इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को समाप्त करें, क्या संदेश आपका रहेगा, क्योंकि आपको तो राष्ट्रपति सम्मान से विभूषित किया जा चुका है, बाकी शिक्षकों से भी आप क्या आह्वान करना चाहती हैं कि उन्हें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है ताकि वे बेहतर तरीके से अपने जो बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला है वो जारी रख सकें और उन्हें भी आने वाले समय में नई उपलब्धियां अर्जित हों? मैं शिक्षकों से यही आग्रह करूंगी कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचे और उसका सर्वांगीण विकास हो, तो सबसे पहले जरूरी है हमें अपने विद्यार्थियों को समझना, उनको उनके क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, तो हम उस पर बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, उसको लेकर काम किया जाए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने विद्यार्थियों से कनेक्ट रहना। तो जितना हम उनसे कनेक्ट रहेंगे, विद्यार्थी अपनी बातें भी हमसे शेयर करेंगे, उनमें किसी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा और वो मतलब हम उनके बारे में जानेंगे और वो हमसे हर बात शेयर करेंगे। जिस तरह से एक मैं आपको बताना भी चाहूंगी कि जिस तरह से मोदी जी ने बताया हमको कि कई विद्यार्थी से जब पूछा जाता है कि आपने अपने शिक्षकों को शादी में बुलाया, तो 90% विद्यार्थी अपने शिक्षकों को अपनी शादी में नहीं बुलाते, जबकि वो कई दोस्तों को बुलाते हैं। कारण इसमें विद्यार्थी की गलती नहीं है, गलती शिक्षक की है, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है। और मैं भी यही समझती हूँ कि हमें अपने विद्यार्थी से न केवल उस समय की जब हम पढ़ाते हैं बल्कि उससे जीवन भर जुड़े रहना चाहिए। तो हमारा विद्यार्थी हमसे हमेशा जुड़ा रहे और वो हमेशा अपने शिक्षक को समझे। इसलिए जरूरी है कि हम कक्षा में भी जुड़े, बाहर भी जुड़े रहे और जिंदगी भर उससे जुड़े रहें। तो निश्चित रूप से वो विद्यार्थी एक सफल इंसान बनेगा और हमेशा हमें भी याद करेगा, और यही एक अच्छे शिक्षक का दायित्व है। छोटी सी बात और मेरे ध्यान में आ रही है कि जब आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से, तो वो पलों का आप किस रूप में बयां करना चाहती हैं? क्या माहौल था, कैसा लगा आपको? सर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मुझे राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मान मिल रहा है। और जैसे ही मेरा नाम आया कि सीमा अग्निहोत्री मध्य प्रदेश से, तो निश्चित रूप से मैंने जिस तरह से आपको बताया कि हमारी स्कूल के जो बच्चे खिलखिलाते हुए दिखे थे, एक वो मेरे नजरों के सामने फिर से वो दिखाई दिए और उनकी खुशी को अपने आप में इमेजिन करते हुए फिर मैं खुशी से जाके अपना सम्मान ले सकी। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व की अनुभूति हुई। ऐसी ही उपलब्धियां आने वाले समय में भी आपको प्राप्त होती रहें और लगातार आप विद्यार्थियों को शिखर पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। एक बार फिर से आपको राष्ट्रपति सम्मान मिलने पर हार्दिक बधाई सीमा जी, और हमसे जो आपने बातचीत की इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद सर।